नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जामिनी चर कारकों की। इसमें ज्यादातर ऑथर्स जो हैं, ज्यादातर ज्योतिष के जो जानकार हैं, वो अंश अधिक, यानी कि जिसकी सबसे जिस ग्रह की सबसे हाईएस्ट डिग्रीज हैं, अंश अधिक का कंसेप्ट लेते हुए वो उसको आत्म कारक मान लेते हैं, और फिर बाकी के कारक उसी तरह से ड्राइव करते हैं। उससे उससे कम वाला जो है मात्या कारक, और ऐसे चले। लेकिन यहाँ पे दो इलॉजिकल चीजें होती हैं। पहला तो कि मान लीजिए कि शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह जो कि एक एक भाव में यहाँ 30 डिग्रीज को ट्रांसवर्स करते हुए एक साल से, एक वर्ष से ज्यादा का टाइम ले लेते हैं, तो अगर वो 27-28 डिग्री के हों तो सबके आत्म कारक वही होंगे। तो ये लॉजिकल नहीं है कि सबका सबका आत्म कारक एक ही हुआ। तो एक 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 ऑब्जेक्शन ये है। दूसरी ये है कि 25, 24, 25 के ऊपर 30 तक जो है, अगर प्लेनेट है, मान लीजिए उसको हम आत्म कारक मानते हैं, तो उसकी अवस्था या तो मृत होगी या इन्फेंसी की होगी। तो ये भी सही नहीं है। तो लेकिन जामनी के जो जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, वहां पे जो सूत्र आत्म कारक के लिए, आत्म कारक को ड्राइव करने के लिए दिए गए, उसमें आत्म अधिक की का वर्णन किया। आत्म अधिक मीन्स कि जिसमें अधिक आत्मा हो। तो यहाँ पे फिर जो है श्री यूके झा ने जामनी चरदशा नामक किताब में डिफाइन किया है कि अब आत्मा अधिक अधिक आत्मा वाला ग्रह कौन सा होगा, तो उसको कहाँ से देखा जाएगा। तो वहां पे उन्होंने सजेशन ये दी है कि थर्ड, यानी कि D3 दृष्टिकोण, या नवाज से उसको देखेंगे, तो उसमें से इन दोनों में से भी जो सूक्ष्म है वो है नवाज, यानी कि नाइन्थ डिवीजन। तो वो लॉजिकल भी है। उसमें क्या देखना है कि जितनी जितनी डिग्रीज प्लेनेट की हैं, उसको उस नवांश में उसने कितना भोग कर लिया और कितना बाकी है। जो बाकी है उसके उसके अनुसार जो है, जिसकी हाईएस्ट डिग्रीज होंगी वो आत्म कारक होगा। तो ये यहाँ पे फिर अगर हम ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो आत्म कारक का कंसेप्ट था कि 27-28 डिग्री वाला प्लेनेट, वो परहैप्स वो सबके लिए एक नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो मेरा ये है कि जामनी के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो दूसरा, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये ऋषि जामनी द्वारा ही लिखी गई है। इसका कहीं पे मिलता नहीं है। तो ये मतलब एक तरह से हम इसको इनकम्प्लीट मान सकते हैं। लेकिन जो ये फैशन में जरूर है। जो लोग इसको इस पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी रिसर्च जो है उम्दा है, हमारे से ऊपर किसी की रिसर्च नहीं है। पर मैं बार बार आप लोगों को, मतलब माय हम्बल ओपिनियन इज कि रिसर्च नाम की चीज कुछ नहीं होती है। जो पहले से है आप उसको नए तरीके से, या जो पहले से अवेलेबल है, आप उसको अपनी समझ के अनुसार सामने रख रहे हो, तो उसको रिसर्च नहीं कह सकते। इट इज नॉट रिसर्च। ये आपकी सोच या आपकी समझ है। जितनी आप उस ग्रंथ के बारे में जो है आप अपना, ये आपका ओपिनियन होता है। इट इज नॉट रिसर्च। रिसर्च नाम की कोई चीज एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो ये आत्म कारक के बारे में जो है कि इसको कैसे देखना चाहिए, उसको नवांश में देखना चाहिए। जितना प्रोग्रेस हो गया, उसकी प्लैनेट की एक्चुअल डिग्रीज में से उतना माइनस कर लीजिए, और फिर जो बाकी बचे उसका उसको हम जो है आत्म कारक डेरिवेशन के लिए रखते हैं। धन्यवाद आज के लिए।